Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। और आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, मे अल्लाह ब्लेस यू विथ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे जो नया आईपीओ आया है अजाक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो इस आईपीओ को जानेंगे, इसका बिजनेस ये हलाल है या हराम है, क्या करना है, इसके फंडामेंटल सीखेंगे और मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा लास्ट में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और साथ ही साथ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, पीयर्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस क्या है और ये हलाल है या हराम है। तो अजास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है 1992 में स्टार्ट हुई थी। तो ये बेसिकली बहुत पुरानी कंपनी है, मैं समझता हूँ 32 इयर्स पुरानी की कंपनी है। और जो है कंपनी करती ये है कि कंपनी जो है वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस द वैल्यू चेन, यानी कि जो रोलर्स होते हैं कंक्रीट के, और जो घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए जो कंक्रीट बनाया जाता है, जहाँ पर पत्थर को क्रश किया जाता है और सीमेंट वगैरह मिक्सचर वगैरह बनाया जाता है, वो सारे इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है और उसको सप्लाई करती है। ठीक है, द कंपनी हैज़ डेवलप्ड 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स। ठीक है, 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स फॉर द वैल्यू चेन एंड सोल्ड ओवर, यानी कि कंपनी के पास 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स है और इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 29,800 यूनिट्स इसके बेचे हैं। ठीक है, ये कंपनी के पास तकरीबन 80 एम्प्लॉयज़ है और 15.96% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और कंपनी के पास 51 डीलरशिप है, 23 स्टेट्स में ये कंपनी फैली हुई है और कंपनी के पास 114 टच पॉइंट्स है और 51 हेडक्वार्टर से 63 ब्रांचेस है। तो माशाल्लाह से मैं समझता हूँ ये कंपनी बहुत जो है फैली हुई है और पिछले 30-32 सालों से ये कंपनी जो है ग्राउंड पे उतरी हुई है और बहुत से बुलडोज़र्स, क्रेन्स आप देखे होंगे ये कंपनी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कंपनी के पास क्या क्या पोर्टफोलियो है, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स, यानी कि एक बड़ा ट्रक, उसके ऊपर एक मिक्सचर रहता है जो गोल गोल घूमते रहता है, वो बैचिंग प्लांट, ट्रांसिट मिक्सचर, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप्स, ये सारे जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स है। और कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये सारा है, कंपनी जो है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग में है। कंपनी के पास वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, यानी कि 34 इयर्स बोल तो कम एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है ऐसे कंपनीज को लॉन्ग रन में लेके जाने के लिए। तो ये कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हलाल है और जो है डेट टू इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, जो 33% जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, it is coming below that. So this is a totally Sharia compliant IPO and as a Muslim we can invest in this IPO. दोस्तों, IPO ये ओपन हो चुका है और IPO का जो क्लोजिंग डेट है वो 12 फरवरी को है और 14 फरवरी को आपको डीमैट में शेयर्स, और अगर अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड आ जाएगा। लिस्ट ये 17 फरवरी को होगा और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड 600 रुपये से 630 रुपये है और एक लॉट में आपको 23 शेयर्स मिलेंगे और टोटल इश्यू साइज इसका 1270 करोड़ का है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब सारा कंपनी का जितना भी ये कंपनी आईपीओ से पैसा उठाएगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना शेयर्स जो है मार्केट में डंप करके वो पैसे लेके निकलेंगे और कंपनी के
कंपनी के वास्ते कुछ भी पैसा जो है नहीं आएगा। ये ऑफर फॉर सेल इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर आप देखेंगे कंपनी के एसेट्स, तो 2022 से 735 से लेके अब इस वक्त 30 सितंबर 2024 तक ये 1348 करोड़ के एसेट्स ग्रो हो चुके हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, तकरीबन 3 गुना के आसपास, 2.5% तो बोल सकते हैं रेवेन्यू ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है तकरीबन तिगना हो गया, जो है 66 करोड़ से 225 करोड़, जो कि बहुत अच्छा है। नेटवर्थ भी कंपनी की इस वक्त 995 करोड़ से, और कंपनी के पास तकरीबन 1000 करोड़ का सरप्लस अभी मौजूद है। और इस समय कंपनी के पास जो है कुछ भी बोरोइंग इस समय अभी नहीं है, यानी मिनिमम से मिनिमम बोरोइंग कंपनी के पास है। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी माशाल्लाह से अच्छे हैं। हम 20 ग्रेटर देन 20% देखते हैं तो ROE 24%, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 32.382%, और डेट टू इक्विटी भी बहुत मिनिमल है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 19.39%। पैट मार्जिन 12.65, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन बहुत अच्छा खासा मार्जिन है, 12% का मार्जिन कंपनी निकाल रही है, बोल तो बहुत अच्छा मार्जिन है। और प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा बढ़ के है 7.84, लेकिन ये जो कंपनी है ये हाईली इक्विप्ड कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत महंगे रहते, तो इनके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से मैं समझता हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 7.84 है, और थोड़ी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। और दोस्तों कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मकसद है IPO लाने का, वो सीधा सीधा अपने शेयर होल्डर्स को बाहर निकालना है। और जो है कंपनी यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है लोग, कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर, ईच ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर विल बी एंटाइटल्ड टू द रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ proceeds of the offer for sale and deducting the portion of the offer related expenses and relevant tax thereon। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, और जो है कंपनी को कुछ भी पैसा IPO की तरफ से नहीं आएगा जो कि कंपनी में लगेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। दोस्तों अब आते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन में। तो इस जैसी कंपनी जो है मार्केट में सिर्फ 3 ही है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसको एस बोलते शॉर्ट फॉर्म, BEML है, और एस्कॉर्ट्स है। अगर आप इन लोगों के EPS देखेंगे तो 27, 67, 96, और इसका EPS बहुत कम है। तो इन लोगों के बनिस्बत कंपनी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है, और कंपनी का जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी इन लोगों के बनिस्बत कम है 80, और कंपनी का जो PE है वो भी तकरीबन एवरेज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कंपनी थोड़ी सी जो है अंडर परफॉर्मिंग है, और ओवर वैल्यूड कंपनी है। 31.16 का जो PE है, 31.96 का, और 19.68 का जो EPS है वो ये बताता है कि कंपनी जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड और अंडर परफॉर्मिंग हो सकती है कंपनी। दोस्तों अब आते हैं कंपनी का GMP क्या चल रहा। तो कंपनी का GMP चल रहा है 28 रुपये इस वक्त, जो कि बहुत कम है कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी कि 4.45% का रिटर्न अभी कंपनी का बता रहा है। और अगर कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे इसका सब्सक्रिप्शन भी होगा। लेट मी चेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इसका सब्सक्रिप्शन है। तो अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब भी कंपनी नहीं हुई, तो अभी हम वेट करेंगे ये कंपनी कितना सब्सक्राइब करती है, और कंपनी के पास कितना सब्सक्रिप्शन आता है, उस हिसाब से आखिरी दिन अपन डिसाइड कर सकते कि कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं है। इस वक्त तो कंपनी को अवॉइड करना ही
मेरे नज़दीक बेहतर होगा। अगेन आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे, क्योंकि ये पहला दिन है और मार्केट भी अभी इस वक्त डाउन जा रही है, तो मे बी लिस्टिंग गेन के दिन हमको एक मुक्की खा सकते हम लोग, अगर हम इसमें दाव लगाते हैं तो। वरना अगर पॉजिटिव में रहा और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है और अंडर परफॉर्मिंग है, तो इस हिसाब से, और इसका सब्सक्रिप्शन भी उतना नहीं आया जितना आना चाहिए, जीएमपी भी उतना नहीं बता रहा जितना बताना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वी नीड टू अवॉइड दिस कंपनी। बाकी आप जो है अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।